डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माई साइंस एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट, जिसका नाम है एल्किल एंड एरिल हैलाइड। ठीक है, इससे पहले हमने यूनिट नंबर फर्स्ट का अच्छी तरीके से कंप्लीट तरीके से डिस्कशन कर लिया है। यदि किसी भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आई या कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वापस से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे यूनिट नंबर थर्ड का, जिसका नाम है एल्किल एंड एरिल हैलाइड। ठीक है, यदि आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड या यूनिट से रिलेटेड या सिलेबस को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। हम आपको टॉपिक को जीरो से एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्किल व एरिल हैलाइडों के इंट्रोडक्शन की कि होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं एल्किल हैलाइड कहते किसे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले तो कोई भी हम हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर हमने ले लिया हाइड्रोकार्बन। यदि इस हाइड्रोकार्बन से मैं एक H का प्रतिस्थापन हैलो समूह से कर दूं तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है? एल्काइल हैलाइड कहलाता है। एल्काइल हैलाइड कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से बात करें तो हम यहां पर कोई भी समूह ले लेते हैं, जैसे CH4। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। यदि इस CH4 में से मैं एक H का प्रतिस्थापन हैलो समूह से कर दूं तो बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा? CH3X। इसे ही हम क्या बोलते हैं? मिथाइल हैलाइड या एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो यहां से आप इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि हैलो समूह से कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है? एल्किल हैलाइड कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से हमने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, तो यहां पर ऐसे भी समझ सकते हैं। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता है यहां पर CnH2n+2। ठीक है, इसमें से हम क्या कर देते हैं? -H कर देते हैं और प्लस क्या कर देते हैं? हैलो समूह। तो यहां पर क्या बनेगा बताओ? CnH2n+1x। ये क्या होता है? ये तो होता है हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला, और ये क्या होता है? एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि हाइड्रोकार्बनों के हैलो व्युत्पन्नों को ही क्या कहा जाता है? हैलो एल्किल कहा जाता है या हैलो कंपाउंड कहा जाता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, डेफिनेशन के रूप में बात करें तो यहां पर लिख सकता हूं मैं, हैलो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के हैलो डेरिवेटिव ही क्या कहलाते हैं? एल्किल हैलाइड कंपाउंड कहलाते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे और एग्जांपल लिख सकते हो यहां पर CH3CH2H, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, यहां पर ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है? एथीन। ठीक है, यदि इस एथीन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हम किससे कर दें? X या हैलो समूह से कर दें तो क्या बनेगा? CH3CH2X। इसे ही क्या बोलेंगे हम? हैलो एथीन। ठीक है, इस प्रकार से और भी ले सकते हैं हम, CH3CH2CH3।
इसका हम क्या कर दें, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन Cl समूह से कर दें तो यहां पर क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Cl क्या प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। इसे हम बोलते हैं क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन से क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम हेलो कंपाउंड प्राप्त कर सकते हैं। डेफिनेशन आपने आपको बता दी है, इजीली तरीके से आप लिख सकते हो कि हाइड्रोकार्बनों के हेलो व्युत्पन्नों को ही एल्किल हैलाइड कहा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एल्किल हैलाइड की टाइप। बात करें हम एल्किल हैलाइडों के टाइप की, तो एल्किल हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं यहां पर देख लीजिएगा। एल्किल हैलाइड्स आर 3 टाइप्स। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइडों को निम्नलिखित रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, सबसे पहला डिस्कस करते हैं हम पहला टाइप, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, कहते किसे हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड की बात करें तो ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हेलो समूह प्राथमिक कार्बन पर उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, एग्जाम्पल से समझे यहां पर हम, जैसे CH3X CH3 CH2X, या हम कह सकते हैं RCH2X, इसके द्वारा डिनोट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा, कहने का मतलब एल्किल हैलाइड में हेलो समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन या तो किसी भी अन्य कार्बन से नहीं जुड़ा हो, या हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, यदि हम इसे भी देखें तो ये वाला कार्बन भी किससे जुड़ा है, एक ही कार्बन द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड टाइप की बात करें तो यहां पर कर सकते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की बात करें तो इसमें हैलोजन परमाणु द्वितीय कार्बन पर उपस्थित होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यहां पर एग्जांपल से समझते हैं, जैसे CH3 CHX CH3। यहां पर देखो कि ये जो हेलो समूह है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अन्य 2 कार्बन से क्या होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसीलिए इस हैलाइड को क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसके लिए हम सामान्य सूत्र की बात करें तो यहां पर लिख सकते हैं RCHXR। इसे सामान्य फॉर्मूले के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, यहां तक। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं। टाइप नंबर 3 है अपना टर्सरी एल्काइल हैलाइड। टर्सरी एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन परमाणु होता है वो तृतीय कार्बन पर उपस्थित होता है। एग्जाम्पल से यहां पर देखते हैं CH3 CX CH3 CH3। ठीक है,
अब हम देखें कि ये टर्सरी अल्किल हैलाइड किस प्रकार से, यहां पर देखो ये जो हैलोजन परमाणु है ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, टर्सरी या 3 डिग्री अल्किल हैलाइड। यहां तक क्लियर है। इसके लिए हम सामान्य फॉर्मूले की बात करें तो इसका सामान्य फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। हम बात करें कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड, इन तीनों प्रकार के एल्किल हैलाइडों में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो sp3 संकरित अवस्था वाला कार्बन होता है। कहने का मतलब जो ये वाला कार्बन होता है ये sp3 संकरित हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद और भी टाइप हैं एल्किल हैलाइड के, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर बात करें हम अलग से तो इसका 4th टाइप आता है, या ऐसे डिनोट कर देता हूं मैं, एलाइल हैलाइड, ठीक है। एलाइल हैलाइड में भी मैं बात करूं तो कार्बन परमाणु का हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो भी क्या होता है, sp3 संकरित अवस्था वाला होता है। यहां भी एग्जांपल से समझते हैं। होता क्या है, ये CH2 डबल बंद CH CH2X, ये होता है एलाइल हैलाइड, ठीक है। ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है ये भी क्या होता है, sp3 संकरित अवस्था वाला होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एलाइल हैलाइड। इसके बाद हम बात करें एक और टाइप की, तो यहां पर देखो किस प्रकार से होता है, ये होता है बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। बेंजाइलिक हैलाइड किस प्रकार का होता है, बेंजाइलिक हैलाइड में हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़े हुए कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, यहां पर देखिएगा, इसे बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, क्योंकि हैलोजन परमाणु ये बेंजीन वलय से जुड़े कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है। इस बेंजाइलिक हैलाइड में भी ये कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक तो एल्किल हैलाइड कर लिया, एक कर लिया एलाइल हैलाइड और एक कर लिया बेंजाइलिक हैलाइड। इन तीनों प्रकार के एल्किल हैलाइड टाइपों में कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं हम हैलोजन परमाणु sp2 संकरित अवस्था वाले कार्बन से जुड़ा होता है, उनको भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इससे आगे चलते हैं हम इसके बाद है सी टाइप, जिसे हम बोलते हैं वाइनिल हैलाइड, ठीक है। यदि हम वाइनिल हैलाइड की बात करें तो वाइनिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु sp2 संकरित अवस्था वाले कार्बन से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये होता है वाइनिल हैलाइड। देखो ये जो हैलोजन परमाणु है ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये sp2 संकरित अवस्था वाला होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पर और भी ले सकते हैं हम, जैसे ये भी क्या है, वाइनिल हैलाइड है। यहां तक क्लियर हो गया। कहने का मतलब हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा होना चाहिए, sp2 संकरित अवस्था वाले कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। यहां तक क्लियर है। इसके बाद सेकंड टाइप, इससे नेक्स्ट टाइप आता है हमारा
बेंजाइल हैलाइड, ठीक है, या आप बोल सकते हो इसे एरिल हैलाइड, दोनों बोल सकते हो, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, यहां पर एग्जाम्पल से समझे तो ये होता है बेंजिल हैलाइड, ठीक है। इसमें जो ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है ये भी क्या होता है, sp2 संकरित अवस्था में होता है, ठीक है। तो ये दो टाइप हैं, वाइनिल हैलाइड और एराइल हैलाइड में हैलोजन परमाणु sp2 संकरित अवस्था वाले कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। एक और टाइप आता है यहां पर, जिसमें बात करूं मैं यहां पर ये वाला, जिसमें ये जो हैलोजन परमाणु है ये sp संकरित अवस्था वाले कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो ये है एल्किल हैलाइड के टाइप, जिसको हमने अच्छी तरीके से आपको एग्जाम्पल लेकर एक एक को डिटेल से बता दिया है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एल्किल हैलाइडों का नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं एल्किल हैलाइडों के नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बात करूं एल्किल हैलाइडों के नामकरण की, तो एल्किल हैलाइडों का नामकरण हैलो एल्केनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, यहां पर देखिएगा, हैलो एल्केनों के द्वारा क्या किया जाता है, एल्किल हैलाइडों का नामकरण किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें तो यहां पर देखो क्या करते हैं नामकरण के लिए। सबसे पहले मैं आपको 4 बातें बताऊंगा, एस, डब्ल्यू, एस पी और एस एस, ठीक है। इन 4 बातों को ध्यान में रखना। यहां पर पी है, सॉरी, सबसे पहले तो यहां पर समझ लेना पी का मतलब है प्रीफिक्स, डब्ल्यू का मतलब है वर्ड रूट, यहां मतलब है प्राइमरी सफिक्स, और इसका मतलब है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। बिल्कुल इजी है, इस ट्रिक को समझिएगा। यहां पर प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स यूज लिया जाता है किसके लिए, प्रतिस्थापी के लिए, ठीक है। वर्ड रूट के लिए हम यूज करेंगे एल्केन, ठीक है। इसके लिए हम यूज करेंगे प्रीफिक्स के लिए, यदि सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर यूज करेंगे एन, कार्बन कार्बन के बीच, यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो यूज करेंगे इन, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो यूज करेंगे आइन, ठीक है। और ये यूज करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप के लिए, जैसे यहां पर फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहां पर सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं CH3CH2Cl, ये कोई हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड है। इसका हमें क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पर क्या है, प्रतिस्थापी क्या है, यहां पर ये Cl परमाणु है कि नहीं, ठीक है। तो
तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर करेंगे इसका 1 और 2, सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, तो ये तो हमारी क्या हो गई, कार्बन श्रृंखला हो गई, ये हमारा क्या होगा, प्रतिस्थापी। तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, प्रतिस्थापी। तो ये कितने पर है, 1 पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट मैंने आपको बता रखा है 1 से 10 तक काम आएंगे, ये होते हैं वर्ड रूट, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो यहां पर देखो कार्बन 2 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, कार्बन 2 के लिए वर्ड रूट होता है एथ, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन। तो यहां पर क्या यूज करेंगे, एन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, यहां पर देख लेते हैं 1 क्लोरो, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन, ठीक है। इस प्रकार से हम नामकरण कर सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं यहां पर, CH3 CHX CH3, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें तो ये वाली क्या हो गई, हमारी कार्बन श्रृंखला हो गई 1 2 3, चाहे इधर से करो 1 2 3। ये जो हेलो समूह है, प्रतिस्थापी समूह है, ये कहां पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे, 2 हेलो, ठीक है। इसके बाद वर्ड रूट 1 2 3 के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो एन, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ये इसका नामकरण हो जाएगा 2 हेलो प्रोपेन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो आप यहां पर, जैसे CH3 CH CH3 CH Cl CH3, ठीक है। यहां पर बात करें तो सबसे पहले यहां पर देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये कर लिया। अब सबसे पहले देखो इस कार्बन श्रृंखला से अन्य जुड़े हुए को क्या कहेंगे हम, प्रतिस्थापी। तो ये वाला हो गया एक तो प्रतिस्थापी, एक ये हो गया, 2 प्रतिस्थापी हो गए। तो इन दोनों में से देखेंगे सबसे पहले अल्फाबेट के अनुसार कौन सा आएगा, यहां पर देखेंगे ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये मी से। यहां पर देखो ये क्लोरो सी से हो रहा है और मिथाइल किससे हो रहा है, एम से हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोरो, तो क्लोरो के लिए 2 क्लोरो, उसके बाद 3 मिथाइल, उसके बाद 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, एन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इस प्रकार से आप एल्किल हैलाइडों का या किसी भी एल्किल हैलाइड कंपाउंड का आसानी से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। सिर्फ आप क्या ध्यान दीजिए, इस ट्रिक को ध्यान में दीजिए, ये ट्रिक याद होनी चाहिए। इसके बाद इसके द्वारा आप कोई सा भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो हमारी ट्रिक तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम एल्किल हैलाइडों के कुछ नामकरण की सारणी के द्वारा और भी एग्जाम्पल का क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर देखिएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं एल्काइल हैलाइड, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं उनका रूट नाम और यहां पर लिख देता हूं IUPAC नाम, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर बात करें सबसे पहले तो CH3Cl की, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, साधारण नाम देखें तो इसका होगा यहां पर मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। IPAC नाम क्या होगा इसका, क्लोरो मैथेन। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा इथाइल क्लोराइड
इसका हो जाएगा क्लोरो एथेन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद थर्ड एग्जांपल देखें, ये इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। बात करें तो इसका क्या होगा, 2 क्लोरो IPSC नाम प्रोपेन। ठीक है, इसकी बात कर लें, CH2CHCl, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाइनिल क्लोराइड। IPSC नाम करेंगे तो 1 और 2, इसका क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो एथीन। ठीक है, और भी देख लेते हैं यहां पर। ये है, इसे क्या बोलते हैं, एलाइल हैलाइड या एलाइल क्लोराइड। और नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, यहां से कर लेंगे 1 2 3, या इसे लिख सकते हैं 1 क्लोरो 2 प्रोपेन 2 प्रोपेन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एल्किल हैलाइडों का नोमेनक्लेचर कर सकते हो। मैंने आपको क्या बता दिए, दोनों बता दिए हैं, रूट नेम भी बता दिए हैं और IPSC नाम भी बता दिए हैं। ठीक है, उतार लीजिएगा इनको। हो गया यहां तक। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एल्किल हैलाइडों में आइसोमेरिज्म। पॉइंट है हमारा आइसोमेरिज्म। एल्किल हैलाइडों में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाती हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्किल हैलाइडों में बात करते हैं हम चेन आइसोमेरिज्म की। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म होती क्या है, इसे हम बोलते हैं श्रृंखला समावता। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र तो क्या होता है, समान होते हैं, लेकिन कार्बन श्रृंखला क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, उसे हम कहते हैं चेन आइसोमर। ठीक है, जैसे यहां पर समझिएगा, हमारे पास है अणुसूत्र C4H9Br। इसके लिए हमें क्या बनाना है, चेन आइसोमर। ठीक है, किस प्रकार से बनेंगे यहां पर देखिएगा। सबसे पहला हम बात करें तो ये बनेगा सिंपल CH3CH2CH2CH2Br। ठीक है, यहां पर देख लीजिएगा C4 है, H9 है और Br है। इसका नामकरण करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, सेकंड इसका बनेगा CH3CH3CH2Br। ये बनेगा, इसका नामकरण करें तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, इससे पहले होगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये दोनों आपस में चेन आइसोमर कहलाते हैं। ठीक है,
कहने का मतलब आइसोमर वे होते हैं जिनका आईपीएससी नाम क्या होता है, अलग अलग होता है। यदि आपको कंफ्यूजन है कि मेरा आइसोमर गलत है या सेम है, तो आप प्रत्येक आइसोमर का क्या करें, आईपीएससी नाम करें। आईपीएससी नाम अलग है तो आइसोमर भी क्या होगा, अलग ही होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहां पर देखो, ये सिर्फ यहां पर क्या थी, ये कार्बन श्रृंखला 4 वाली थी, लेकिन यहां पर क्या हो गई, कार्बन श्रृंखला 3 वाली। तो किस में चेंज आया, कार्बन श्रृंखला में चेंज आया। ठीक है, तो इस प्रकार से एल्किल हैलाइडों में क्या पाई जाती है, चेन आइसोमेरिज्म पाई जाती है। सेकंड टाइप देखें हम, सेकंड आइसोमेरिज्म देखें तो सेकंड होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में होता क्या है कि यौगिकों का अणुसूत्र तो समान होता है, लेकिन यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होती है, स्थिति होती है, वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे यहां पर देख लेते हैं, अणुसूत्र C3H7Cl में क्या देखना है हमें, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमर बनाना है। ठीक है, किस प्रकार से बनेंगे, यहां पर देखो, सबसे पहले तो यहां पर क्या करेंगे, सिंपल सा बनाएंगे, CH3 CH2 CH2 Cl, एक तो ये बनेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम 1-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, सेकंड इसकी बात करें तो यहां पर क्या करना है, हमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करना है, तो ये बनेगा CH3 CH Cl CH3, इसे बोलते हैं 2-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म किस प्रकार से कहलाती है, यहां पर देखो 1 2 3, पहले तो ये जो हेलो समूह था, फंक्शनल ग्रुप था, 1 पर था, अब कितने पर आ गया, 1 2 3, अब ये कितने पर आ गया, 2 पर। तो कहने का मतलब फंक्शनल ग्रुप की क्या होती है, पोजीशन चेंज होती है। यहां पर लिख सकते हो फंक्शनल ग्रुप चेंजेज पोजीशन। ठीक है, तो इस प्रकार से चैन आइसोमेरिज्म देखा, चैन आइसोमेरिज्म एल्किल हैलाइडों में पाई जाती है, और सेकंड देखा पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक और होती है, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद एक और होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो भी एल्किल हैलाइडों में पाई जाती है। यहां पर हम बात करें थर्ड आइसोमेरिज्म की, तो ये होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एल्किल हैलाइडों में पाए जाने के लिए एल्किल हैलाइडों में कायरल सेंटर का होना जरूरी है। कहने का मतलब ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें कायरल सेंटर कार्बन पाया जाता है, वो एल्किल हैलाइड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं हम 2-क्लोरोब्यूटेन का। ठीक है, 2-क्लोरोब्यूटेन में देखते हैं, यहां पर हम C2H5C ये होता है 2-क्लोरोब्यूटेन। यदि यहां पर क्या लगा दें, हम मिरर लगा दें, तो यहां पर बनता है C2H5C HCH3। ठीक है, इस प्रकार से बनता है। यहां पर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो
चाहो तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हो। यहाँ पर C2H5, यहाँ C, यहाँ पर ले लिया अपन ने Cl, यहाँ पर ले लिया H और यहाँ पर ले लिया CH3। ठीक है, ये क्या हो गई, डी फॉर्म हो गई। जैसे ही मिरर लगाया तो क्या बनेगा, ClCH, यहाँ पर C2H5 और ये क्या हो गया, CH3। ये क्या बनेगी हमारी एल फॉर्म। तो इस प्रकार से ये दोनों फॉर्म क्या दर्शाती हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका नाम है 2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित होती है। ये जो यहाँ पर इस एल्किल हैलाइड में ये जो होती है, ये क्या होती है, कायरल सेंटर होता है। यदि सामान्य फॉर्मूला लिखें तो ये होता है CH Cl H CH2 CH3। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो ये वाली क्या होती है, इसकी कायरल सेंटर होती है। ठीक है, क्योंकि ये भी अलग जुड़ा हुआ है, ये वैलेंसी भी अलग जुड़ी हुई है, ये भी जुड़ी हुई है और ये भी है। चारों समूह क्या जुड़े हुए हैं, अलग अलग। तो ऐसा कार्बन जिसके चारों वैलेंसी भिन्न भिन्न समूहों के द्वारा जुड़ी होती हैं, वो क्या कहलाता है, कायरल सेंटर कार्बन कहलाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। वापस से रिकॉल कर रहा हूं मैं कि एल्किल हैलाइडों में 3 प्रकार की संभाव्यता पाई जाती हैं। पहले डिस्कस की हमने चैन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें ये फॉर्मूले तो क्या होते हैं, अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन कार्बन श्रृंखला क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। सेकंड देखिए अपन ने पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। और थर्ड देखिए हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है, ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें कायरल सेंटर पाया जाता है, उसमें क्या पाई जाती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। यहां तक क्लियर है, मेरे को लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।